अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम शुरू करेंगे हमारे सफ़र को और सीखेंगे कुछ ज़रूरी फ्रेजेस जैसे कि हेलो कहना, अपने आप को पहचानना और दूसरों को आपस में इंट्रोड्यूस करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सीखने से पहले आपको समझना पड़ेगा फॉर्मल लैंग्वेज और इनफॉर्मल लैंग्वेज का डिफरेंस। फॉर्मल लैंग्वेज क्या होती है और इनफॉर्मल लैंग्वेज क्या होती है, चलिए मैं बताता हूँ। फॉर्मल का मतलब होता है रस्मी, यानी कि फॉर्मल लैंग्वेज हम जब यूज़ करते हैं जब हम ज़्यादा तवाज़ो और अदब के साथ बात करते हैं। हम अपने अल्फाज और इजहारात को ज़्यादा एहतियात से चुनते हैं। इसके अलावा हम लोगों से ज़्यादा इजाफ़त और इज़्ज़त से बात करते हैं। इसको हम कहते हैं फॉर्मल लैंग्वेज। जबकि इनफॉर्मल लैंग्वेज का मतलब होता है गैर रस्मी, यानी कि हम ज़्यादा आज़ादी और एहतियात से बात करते हैं और हम अपने अल्फाज और इजहारात में कुछ कम इजाफियात का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि हम लूज़ टॉक कर सकते हैं या हम जिस तरह से भी हम बोलना चाहें हम बोल सकते हैं। हम लोगों से ज़्यादा दोस्तों की तरह या आम तौर पर बात करते हैं। तो ये है फॉर्मल और इनफॉर्मल का मतलब। तो दोस्तों, चलिए सुनते हैं अब एक ऑडियो क्लिप ताकि आपका तलफ़ुज़ बेहतर हो सके। Hello. Hi. Good morning. Good afternoon. Good evening. Good night. I'm Claire. I'm Claire Whitmell. My name is Claire Whitmell. जी, तो इस ऑडियो क्लिप में बताया जा रहा है कि किस तरह से आप एक दूसरे को हेलो बोल सकते हैं और इनफॉर्मल वे में या फॉर्मल वे में किस तरह से आप हेलो कह सकते हैं। हेलो और हाय ये आप इनफॉर्मल सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं, जबकि फॉर्मल सिचुएशंस में आप यूज़ कर सकते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग या गुड नाइट। दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप यूज़ कर सकते हैं सुबह से लेकर और दोपहर के खाने से पहले तक। गुड आफ्टरनून आप यूज़ कर सकते हैं दोपहर के बाद और शाम से पहले पहले तक। और गुड इवनिंग आप यूज़ कर सकते हैं जब शाम हो जाती है और रात होने से पहले पहले तक आप गुड इवनिंग यूज़ कर सकते हैं। गुड नाइट का इस्तेमाल आप जब करते हैं जब आप शाम में किसी शख्स को छोड़ रहे होते हैं और जब आप बेड पर जा रहे होते हैं या सोने के लिए जा रहे होते हैं तो आप गुड नाइट का यूज़ करते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं किसी और के सामने। आई एम आई एम यूज़ करेंगे जब आप किसी और के सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हों। आई एम के बाद आप अपना नाम यूज़ करेंगे। आई एम हमज़ा या आई एम फराज, जो भी आपका नाम है वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पूरा नाम यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम हमज़ा जाहिद, और जो भी आपका पूरा नाम है। इसके अलावा आप ये भी यूज़ कर सकते हैं आई एम हमज़ा जाहिद, वो तो आप बोल ही सकते हैं। उसके बाद ये भी कह सकते हैं माई नेम इज़ हमज़ा जाहिद, या आप दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं, आई एम हमज़ा जाहिद या माई नेम इज़ हमज़ा जाहिद। इन दोनों सेंटेंसेस का एक ही मतलब है, यानी मेरा नाम हमज़ा जाहिद है। अगर आप फॉर्मल सिचुएशन में बात कर रहे हैं तो आप अपना पूरा नाम बताएंगे, और अगर आप इनफॉर्मल सिचुएशन में बात कर रहे हैं तो आप अपना पहला नाम भी बता दें तो कोई मसला नहीं है। चलिए अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर्मल सिचुएशन में हम ये कहेंगे गुड मॉर्निंग, आई एम फहद अहमद फ्रॉम फाइंड उर्दू, आई एम हेयर टू सी हमजा जाहिद। और इनफॉर्मल सिचुएशन में आप इस तरह बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग या हाय, आई एम फहद फ्रॉम फाइंड उर्दू, आई एम हेयर टू सी हमजा। चलिए अब हाय और हेलो को यूज करते हुए कुछ कॉन्वर्जेशंस मैं आपको सिखाता हूँ। Hi, Susie. How are you? Fine, thanks. And you? Yeah, fine, thanks. Hey, John, how are things? Not bad. You? Yeah, fine, thanks. Hi, Matt. How's it going? Great. You? Can't complain. चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ आर यू, हाउ आर यू दोस्तों, ये एक क्वेश्चन है जिसका मतलब होता है आप कैसे हैं। जब आपसे कोई पूछे हाउ आर यू तो आप उनका रिप्लाई किस तरह से करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। Fine. Fine, thanks. Okay. Okay, thanks. I'm very well, thanks.
Not bad, thanks. Can't complain. So. Not very well, actually. Not great, actually. चलिए अब इसी से रिलेटेड एक और ऑडियो सुनते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। Hi, I'm Claire. Pleased to meet you. I'm Dave. Good morning. I'm David Green. Pleased to meet you. I'm Susan Harris. Good to meet you. अब मैं आपको बताता हूँ जब आप किसी और को किसी और से इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो आप किस तरह से कॉन्वर्जेशन स्टार्ट कर सकते हैं। He is a friend of mine, यानी वो मेरा दोस्त है। He is a friend of my brother, यानी वो मेरे भाई का दोस्त है। He is a colleague, यानी वो मेरे साथ काम करता है। She is my cousin, वो मेरी कज़न है। आप इस तरह से अपने दोस्त को या अपने कोलीग को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं किसी और के साथ। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी छोटी सी क्लास जिसमें हमने सीखा इनफॉर्मल और फॉर्मल कन्वर्सेशन का डिफरेंस और हमने सीखा कि हम किस तरह से अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं किसी और के साथ या फिर हम अपने दोस्त को किस तरह से किसी और के सामने इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज की क्लास पसंद आई होगी और आपके प्रैक्टिस के लिए और आपकी रिपीटिशन के लिए मैंने इस क्लास की पीडीएफ भी बनाई है और जो आप डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकते हैं। आप उस पीडीएफ के थ्रू आप मज़ीद प्रैक्टिस कर सकते हैं, मज़ीद सेंटेंसेस उसमें मैंने डिफ़ाइन किए हैं बस और मज़ीद आपकी प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ पूरी प्रॉपर बना के मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। आप उसमें से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी आज की क्लास की कॉन्वर्जेशन के लिए। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं पे ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि कैसी लगी आपको आज की क्लास, कुछ फ़ायदेमंद साबित हुई या नहीं। अगर आप लोगों की तरफ से मुझे अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो मैं आगे भी क्लासेस बनाता रहूँगा, वीडियोस बनाता रहूँगा ताकि आपकी स्पीकिंग लैंग्वेज का कोर्स कंप्लीट हो सके और आप अच्छे से इंग्लिश में बात करना सीख जाएं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।